Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the syllabus of Geography BA first year हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जनरल कार्टोग्राफी का जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So everyone, ये आपका जो है सिलेबस है ज्योग्राफी का यूजी में. सो जैसे हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सो यू हैव 2 कोर्सेज है. पहले आपके पास होगा आपकी फिज़िकल ज्योग्राफी, साथ ही साथ इसमें जो आपके कोर्स कोड है वो भी मेंशन है. जो फिज़िकल ज्योग्राफी है उसका कोर्स कोड आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है GEOGP 101 CC. 101 इसलिए है क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में है, राइट. सो GEO मतलब जियो, GP मीन्स आपका जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, राइट. सो CC आपका जो है ये कोर्स कोड है 101. सो ये है आपका. और साथ ही साथ इसमें आपका जो है होता है कार्टोग्राफी का सेकंड जो आपके पास इसमें कोर्स होता है. ये जो आपके DSC 1 में बच्चे होते हैं और जो DSC 2 में होते हैं, मेजर और माइनर जिसको आप पहले कहते थे, तो ये दोनों बुक्स जो है होती है, राइट. दोनों के लिए होंगी. सो जनरल कार्टोग्राफी में जो है ये प्रैक्टिकल होता है आपका. सो इसका जो कोर्स कोड है दैट इज़ GEOGP 102. कोर्स कोड याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके जो है गलत नहीं होने चाहिए जब भी आप फॉर्म फिल करते हो. सो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कोर्स कोड आपके सही होने चाहिए, राइट. सो ये आपका जो है ये फर्स्ट ईयर का है. 2 ही कोर्सेज होंगे. मैं आपको इस वीडियो में और भी बता देती हूँ. अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं देन आपको ये हेल्प करेगा कि सेकेंड ईयर में किस तरह का होता है. अगर आप सेकेंड ईयर में तो थर्ड ईयर का भी बताऊँगी. देन ये आपको हेल्प करेगा कि आगे जो है चीज़ें वो किस तरह से होती है, राइट. तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में आपका होता है ह्यूमन ज्योग्राफी. आपका जो है DSC 1 में और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये 2 जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये जो आपके DSC 2 के बच्चे होते हैं जिनका DSC 1 नहीं है ज्योग्राफी, जिनका मेजर ज्योग्राफी नहीं है, उनके लिए कोर्सेज होंगे. जिनका है उनका तो होगा ही होगा ना. जैसे हमारे पास कहने का मतलब ये है कि जो ज्योग्राफी के बच्चे होंगे जिनका DSC 1 ज्योग्राफी होगा, उनके लिए 4 कोर्सेज होंगे, चारों. जो जिनका माइनर होगा, जिनका DSC 2 होगा, उनके लिए सिर्फ ये 2 होंगे, ठीक है. आई होप नाउ आप समझ में आ गया होगा. इसमें भी आपके पास जो है रिमोट सेंसिंग एंड GPS, ये आपका प्रैक्टिकल कोर्स रहता है इसमें, राइट. जो ह्यूमन ज्योग्राफी है मैं आपको कोर्स कोड पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया आपका. देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कोर्स कोड इसके नीचे लिखा है. एंड देन रीजनल ज्योग्राफी एंड जो रिमोट सेंसिंग है, ये आपके मेजर वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे जिनका मेजर जो है ज्योग्राफी है. तो आपके जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तब आपके पास एक कोर्स होता है. जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो आपके पास 4 कोर्स हो जाते हैं आपके मेजर के, राइट. नाउ मूविंग फर्दर, थर्ड ईयर की जब हम बात करते हैं, सो थर्ड ईयर में हमारे पास ये 4 कोर्सेज तो होंगे ही होंगे जो यहाँ पे है मेजर वालों के लिए. माइनर वालों के लिए जो है यहाँ पे 2 कोर्सेज होंगे, दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या फिर आपकी ज्योग्राफी ऑफ टूरिज़्म और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी भी हो सकता है. वो आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना है, राइट. सो ये जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ये माइनर वालों के लिए है. और जो GIS है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फील्ड टेक्निक एंड सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपके मेजर वालों के लिए. मेजर वालों के लिए 4 हैं, माइनर वालों के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, राइट. इसी के साथ साथ यहाँ पे GE 1 एंड GE 2 लिखा है. ये आपके जेनरिक सब्जेक्ट होते हैं, जेनरिक इलेक्टिव. जो बच्चे जो है जेनरिक में जो है ज्योग्राफी लेते हैं उनके लिए ये 2 कोर्सेज होते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जब आपने कंपलसरी रीड की होगी, कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी हिंदी, तो उनकी जगह में ये 2 आते हैं. फिर जेनरिक जो भी आप सब्जेक्ट चुनते हो
जैसे हिस्ट्री अगर आप लोगे तो हिस्ट्री की 2 कोर्सेज़ होंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो उसके 2 कोर्सेज़ होते हैं, अगर ज्योग्राफी लेते हो तो उसके ये 2 कोर्सेज़ होंगे, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और आपका सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सभी को हेल्प करेगा जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको लग जाता है पता है कि आगे क्या होगा, और थर्ड ईयर वालों और सेकेंड ईयर वालों को भी लग जाता है पता कि हमारा किस किस तरह का होगा, राइट। सो ये है आपका प्रैक्टिकल का, ये आपका सब्जेक्ट है एज यू नो। सो इसमें क्या होता है 50-50 मार्क्स का जो है आपका थियरी एंड प्रैक्टिकल होता है। 50 मार्क्स में जो है आपका 50 इक्वल टू 30 प्लस 20 होता है। 30 मार्क्स का आपका CCA होता है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, जो कि आपके टीचर्स करते हैं, और जो 20 मार्क्स है दैट इज़ योर प्रैक्टिकल। हाउ दीज 13-20 मार्क्स आर डिवाइडेड आई विल टेल यू हेयर। तो जो आपका 30 नंबर है, 15 नंबर का आपका इसमें मिड टर्म होता है, क्लास है ना, 5 नंबर की असाइनमेंट, क्लास टेस्ट, कुछ भी बोलो, 5 नंबर का आपका सेमिनार होता है, राइट। 5 नंबर का जो आपकी अटेंडेंस, ये आपका 30 मार्क्स का हो गया। देन जो ये 20 मार्क्स हैं ये आपकी 10 नंबर का, इसमें आपकी जो थ्योरी होती है, इसमें जो आपकी प्रैक्टिकल के टाइम आपके टीचर्स आपको लिखने के लिए देते क्वेश्चंस, वो है 10 मार्क्स का। 5 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी जो आपने बनाई होगी, और 5 नंबर जो है वाइवा वॉइस, जो कि आपके टीचर्स आपसे पूछेंगे प्रैक्टिकल के टाइम। सो दिस इज़ योर 50 मार्क्स का क्वेश्चन, जो भी है 50 मार्क्स की आपकी जो प्रैक्टिकल की। एंड देन 50 नंबर की जो थ्योरी का आता है, उसमें आपके 10 मार्क्स का जो है एक एक नंबर के जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और 4 क्वेश्चंस जो है आपके वो 3 मार्क्स के आते हैं कंप्लीट सिलेबस से, जिनको आपने 25 से 50 शब्दों में लिखना होता है। ये 12 नंबर का होता है टोटल मिला के। और यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक जो है आपके पास 2-2 क्वेश्चन आते हैं हर यूनिट से, जिनमें से आपको एक करना होता है, ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और 7 नंबर का जो है वो एक क्वेश्चन होता है। यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना है। उसी तरह से यूनिट 2 से 2 आएंगे, एक करना है। यूनिट 3 से 2 आएंगे, एक करना है। इसी तरह से यूनिट 4, ठीक है। सो दिस इज हाउ इज द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम। नाउ इंट्रोडक्शन जब हम देख रहे हैं यहाँ पे जनरल कार्टोग्राफी का यूनिट 1 में, सो ये आपका सिलेबस है। सो जो कार्टोग्राफी एज अ साइंस एंड ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका पहला टॉपिक है। बेसिक ऑफ मैप रीडिंग, मैप डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ मैप, ये आपका फर्स्ट यूनिट है। बेसिक जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है मैप के रिगार्डिंग एंड योर कार्टोग्राफी के रिगार्डिंग, ये सारा आपका यूनिट 1 में एज अ इंट्रोडक्शन है। यूनिट 2 में आपकी स्केल है, स्केल की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, टाइप की स्केल्स। 3 एक्सरसाइजेज हैं आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में, जैसे प्लेन स्केल, कंपैरेटिव स्केल एंड डायगोनल स्केल, ये तीनों स्केल आती है इसमें, राइट। हाँ, मैप प्रोजेक्शन, ये आपका थर्ड यूनिट है, जिसमें आपके पास प्रोजेक्शन के बहुत सारे प्रोजेक्शंस होंगे इस पे, जैसे आपका जेनिथल है, सिलेंड्रिकल है, तो ये सारी जो है प्रोजेक्शंस इसमें हैं। तो क्राइटेरिया फॉर चॉइस ऑफ प्रोजेक्शन, attribute and properties of zenithal genomic polar case, zenithal stereotype, polar case, cylindrical equal area, Mercator projection and conical projection with two standard parallel। सो ये आपके जो आपका सिलेबस में है, एग्जाम में वही पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बाहर से कुछ नहीं आता, सिलेबस में आपको जो मेंशन है वही आएगा। देन यूनिट 4 में हमारे पास है लाइन ग्राफ, ये डाटा रिप्रेजेंटेशन के मेथड होते हैं। तो लाइन ग्राफ इसमें बार डायग्राम है, आइसोप्लेथ है, कोरोप्लेथ है, डॉट मेथड है, क्लाइमोग्राफ है, हिदर ग्राफ है। सो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, राइट। सो ये आपके यूनिट 4 हो गए। सोर्स की अगर बात करें तो माजिद हुसैन इसके लिए अच्छी बुक मानी जाती है, अदरवाइज सोर्सेज आपके पास यहाँ भी दिए हैं कुछ, आप इनमें से भी देख सकते हैं, राइट। सो एवरीवन, आई होप कि आपको मैंने जो भी बताया सिलेबस पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, एंड रिसोर्सेज। If you people have any query, then you people can ask me anytime in the comment section. So
everyone, that's all for today, and I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will got the notification. So that's all for today. Bye and take care.